बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिनार अफजल है जिससे आदमी अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है, और फिर फरमाया कि वो दिनार अफजल है जिसे आदमी खुदा की राह में जहाद के लिए सवारी खरीदने पर खर्च करता है। फिर फरमाया और वो दिनार अफजल है जिससे आदमी अपने साथियों पर खर्च करता है, उन साथियों पर जो खुदा की राह में जिहाद करते हैं। सबसे पहले अहलो अयाल पर। एक और जगह पर हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि बेहतरीन दिरहम और दिनार वो है जो इंसान अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है। बसा औकात एक इंसान होता है, वो अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ जो है वो करता है, कंजूसी करता है, बखीली करता है, लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ या आम लोगों के हाँ जो है वो सखी जो मशहूर होता है या सखी बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमा दिया है कि बेहतरीन दिरहम दिनार वो है जो अपनी अहल अयाल पर खर्च किया जाए। दिरहम हो, रुपया हो, पौंड हो, यानी जो भी करेंसी हो, मुसलमानों को के लिए ये है कि अफजल वो है जो अपनी अहल अयाल पर, फिर वो अफजल है जो जिहाद के लिए ख़रीदा जाए, यानी कि जो जहाद के लिए खर्च किया जाए कि उससे जहाद की सवारी खरीद सके। क्योंकि जहाद जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है मोमिनीन पर फ़र्ज़ किया है कि जहाद जो है काफिरों के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ जो है वो जहाद जो है वो फ़र्ज़ है। और जो एक जहाद हमारे मुल्क पाकिस्तान में शुरू हुआ है 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, जबकि गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हमारे इदारों ने जो है जब हमारे महबूब लीडर की हुकूमत को गिराया, तो एक ये जहाद शुरू है। ये जहाद किस तरह से है? ये जहाद उसी तरह से है कि जिस तरह करबला के मैदान में जो जहाद हुआ और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपने प्यारों की जानें देकर करबला के मैदान में अपना और अपने प्यारों का खून बहाकर बता दिया कि ये जहाद है कि जालिम हुक्मरान के आगे झुकना नहीं है, जालिम हुक्मरान की बैत नहीं करनी। तो इस वजह से चूँकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो जालिम भी हैं, कातिल भी हैं, चोर डाकू भी हैं, उनमें अहलियत नाम की चीज़ नहीं है कि वो एक इस्लामी रियासत के जो है वो तकाज़े पूरे कर सकें, इस्लामी रियासत के खलीफा होने के, सिपा सालार होने के, या अमन व अमान कायम करने वाला महकमा पुलिस का है वो, या फिर दूसरे इदारे। तो यही वजह है कि हम जो इस जद्दोजहद को, जो हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, इसको हम जो है जिहाद समझते हैं। और फिर जो हम पैसे से चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी अपनी आज़ादी लेने के लिए वो पैसा अफजल है। उससे चाहे हम सवारी ख़रीदें या उससे चाहे हम अपने जो है वो बैनर्स ख़रीदें, या हम जहाँ भी जाते हैं जहाँ हमारा प्रोटेस्ट होता है, तो यकीनन हम अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करके ही पहुँचते हैं। हमने जहाँ भी पहुँचना हो, जिस भी जलसे में पहुँचना हो या किसी धरने में जाना हो, तो उसमें हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो अपना माल लगाते हैं। और फिर अपने साथियों पर खर्च करना जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, यानी वो साथी जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतना मालो दौलत नहीं है, तो उनको किसी जगह पर अगर हमने जाना है तो किराया नहीं है, मेरे पास तो किराया है लेकिन मेरी कोई दूसरी बहन है
یا کوئی بھائی ہے تو وہ کہے کہ میرے تو اسلام آباد جانے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں ہے، تو ہم اس کی اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کہ اس کو کرائے کے پیسے دیتے، یا ویسے جس طرح سے بھی ہے۔ تو یہ جہاد کے معاملے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال اور پیسے کو جو افضل کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، دوسرے نمبر پر پھر وہ افضل ہے، یعنی کہ اور جو ہے رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے وہ حقوق ہیں، وہ حقوق ہیں ان کے، لیکن یہ افضل ہے، پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جو ہے وہ جہاد کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔